है। वहीं बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि जब भी कांग्रेस पार्टी हारती है तो सिर्फ ईवीएम को दोष देती है। अब ईवीएम का दाव नहीं चला है क्योंकि लोगों का ये मैंडेट है। वहीं कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भाई जब सारे समीकरण हमारे पक्ष में थे तो आखिर नतीजे कैसे बदल गए। शुरुआती अगर हम बैलेट पेपर की बात करें, 1 घंटा की बात करें, तो कांग्रेस पार्टी कम से कम 70 सीटों के आसपास थी। अब क्या हरियाणा में सरकार बनते बनते रह जाएगी भारतीय जनता पार्टी की? और क्या नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे? और क्या अनिल विज अभी भी अपने फैसले पर अडिग हैं कि अगर आप मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं तो फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी है? क्योंकि अनिल विज जो ये बात कह चुके थे बहुत पहले कि मुझे हरियाणा का मुख्यमंत्री बनना है, इशारों में हरियाणा का मुख्यमंत्री बनूंगा, हरियाणा की तस्वीर को बदल दूंगा। अनिल विज के पास विधायकों का संख्या बल भी अच्छा खासा, और ऐसे में उड़ते उड़ते ये खबर हरियाणा से सामने आ रही है कि क्या कांग्रेस कुछ बड़ा ऑफर अगर करती है अनिल विज को लेकर, तो क्या ऐसे में बीजेपी के विधायक टूट जाएंगे? क्योंकि ये आम सी बात है साहब, और जहां जिसको फायदा लगता है वो वहां चला जाता है। और सीधे तौर पर हमने देखा है कि इतिहास गवाह रहा है। महाराष्ट्र में शिंदे को मुख्यमंत्री बनना था, विधायक लेकर बीजेपी के पास पहुंचे, उद्धव की सरकार गिर गई, मुख्यमंत्री शिंदे बन गए। यही हुआ हमने देखा मध्य प्रदेश में। नाराज हुए सिंधिया बीजेपी के पास चले गए विधायक लेकर, वो बात अलग है, मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, केंद्रीय मंत्री बनाया गया, लेकिन सरकार कमलनाथ की गिरा दी। तो क्या अब सरकार गिरा देंगे अनिल विज विधायकों के साथ मिलकर? और अनिल विज की बगावत ही है जो कांग्रेस, जो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सबक बन रही है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे खास सहयोगी अमन सर। अमन सर, बहुत बहुत स्वागत है सर इस प्रोग्राम में आपका। सर, एक बड़ी खबर है, हरियाणा के जो चुनाव के नतीजे आए, उन चुनावी नतीजों को उन चुनावी नतीजों पर कांग्रेस सवाल खड़ा कर रही है, जहां तमाम बड़े नेताओं का यह कहना है कि भैया ये जो चुनाव के नतीजे ये बिल्कुल उलट है, क्योंकि हरियाणा की जनता बीजेपी को पसंद नहीं कर रही थी और यहां पर धांधली की बात भी की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अनिल विज बीजेपी से नाराज है, वो कह रहे हैं कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो मैं ऐसे में बड़ा कदम उठा सकता हूं। तो क्या आप देख रहे हैं सर, वाकई कहीं ना कहीं हरियाणा के चुनाव में धांधली हुई है, वहीं दूसरी तरफ विज विधायकों के साथ कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल, और जिस तरह की कह सकते हैं परिणाम सामने है, जैसे नतीजे सामने हैं, वो वाकई चौंकाने वाले तो हैं, बहुत हैरान करने वाले हैं। लगभग पूरी मीडिया की अगर बात करें, सबने एक तरफा कांग्रेस पार्टी को बहुमत देते हुए सब लोग नजर आए थे। हमारा भी जो प्रेडिक्शन था और तमाम लोगों से बातचीत की थी, उसके आधार पर कम से कम कांग्रेस पार्टी को 45 से 50 सीटें आती हुई नजर आ रही थी। लेकिन देखिए, अंतिम, जैसे मैंने कहा था पहले भी, कि अंतिम जो परिणाम होते हैं वही सच्चाई होते हैं, वही सच होते हैं कि भाई किसके पाले में लोगों ने वोट दिया है, किसको समर्थन दिया है, किसके पाले में वोट नहीं दिया है। और कह सकते हैं परिणाम आने से पहले बहुत सारी बातें, बहुत सारी कह सकते हैं अटकलबाजियां होती हैं, लेकिन अब वो परिणाम सामने आ चुका है और ये लगभग तस्वीर साफ हो चुकी है कि 48 सीटों पर कम से कम बीजेपी जीती है और 36-37 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीती है। अब यहाँ पर ये खेल चलता हुआ नजर आता है कि क्या ये जो पूरा मैंडेट है, क्योंकि एक बार फिर से कांग्रेसी लोगों ने, नेताओं ने, बड़े लेवल के नेताओं ने ये बात कही कि भाई ये जो नतीजे हैं ये अप्रत्याशित नतीजे हैं। इसकी उम्मीद तो खुद बीजेपी के नेता भी शायद नहीं कर रहे थे, क्योंकि जिस तरह का जोर शोर से प्रचार बीजेपी की तरफ से राहुल होना चाहिए था, वैसा प्रचार हमने देखने को नहीं मिला। मोदी जी भी 4-5 रैलियां करते हैं, अमित शाह का भी जोर शोर वैसा नहीं रहा। तो ये तमाम जो बड़े लीडर्स हैं जो अपना दमखम दिखाते हैं, वो दमखम उनका हरियाणा में देखने को नहीं मिला। सर, मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल अनिल विज को लेकर रहेगा। अनिल विज एक बहुत बड़ा चेहरा है और अंबाला कैंट में उनको अगर जीत मिली है तो ये उनकी किस्मत ही कहा जाएगा, क्योंकि उनको बड़ी टक्कर जो है वो चित्रा सावरकर जो है वो उन्हें नजर आ रही थी। और ऐसे में देखा गया वो निर्दलीय, देखिए निर्दलीय वो कांग्रेस पार्टी से थी, और जो कांग्रेस पार्टी को वोट मिले हैं और जो उनको वोट मिला दिया जाए तो अनिल विज से कई हजार गुना ऊपर चले जाते हैं। तो बिल्कुल ये कांग्रेस पार्टी की रणनीतिक भी कहीं ना कहीं हार कही जा सकती है कि अगर कांग्रेस पार्टी सही से क्या प्रत्याशी को चुनाव नहीं कर पाई, क्या सही से अपनी रणनीति को नहीं बना पाई, क्या जमीनी लेवल पर जो चीज़ होनी चाहिए थी। क्योंकि मैं सुबह ही आकलन कर रहा था, शुरुआत की 4 से 5 जो सीटें हैं, बड़ी बड़ी जो जीत हैं, वो सब में जो इंडिपेंडेंट कह सकते
उम्मीदवार हैं उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है। किसी को 28,000 वोट मिले, किसी को 20,000 मिले हैं, किसी को कह सकते हैं 18-19,000 वोट मिले हैं। और इन सीटों पर अगर आप हार देखें, किसी सीट पर कांग्रेस पार्टी 4,000 वोटों से हारी है, किसी सीट पर 5,000 वोटों से हारी है। मैंने आकलन किया, लगभग मुझे 9 से 10 सीटें ऐसी नजर आई जो कांग्रेस पार्टी 2-3 हज़ार के अंतर से हारी है, 3-4 हज़ार के अंतर से हारी है। और 5 सीटें तो ऐसी रही हैं जो लगभग 1,000 और 2,000 के अंतर से हारी हैं। और जिस तरह से हम देख रहे हैं, एक सीट तो 32 वोटों से कांग्रेस पार्टी हार गई, जिस तरह से उचाना की हम सीट की बात कर सकते हैं। तो ये तमाम जो समीकरण हैं ये यही बता रहे हैं कि क्या यहाँ पर कोई धांधली की संभावना है। वहीं बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि जब भी कांग्रेस पार्टी हारती है तो सिर्फ ईवीएम को दोष देती है। अब ईवीएम का दाव नहीं चला है क्योंकि लोगों का ये मैंडेट है। वहीं कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भाई जब सारे समीकरण हमारे पक्ष में थे तो आखिर नतीजे कैसे बदल गए। शुरुआती अगर हम बैलेट पेपर की बात करें, 1 घंटा की बात करें, तो कांग्रेस पार्टी कम से कम 70 सीटों के आसपास थी। आप भी प्रोग्राम कर रहे थे, हम लोग भी जुड़े हुए थे और लगातार बात कर रहे थे। तो ये बताता है कि क्या वाकई में बीजेपी की इतनी बड़ी जीत होनी चाहिए थी, और क्या कांग्रेस पार्टी जो बहुमत से बहुत आगे दिखाई पड़ती थी आकर 35-36 सीटों पर सिमटने वाली थी। ये जो आंकड़े आए हैं, ये जो कह सकते हैं कि जो रिजल्ट आया है, इसने कई तरह के सवाल भी खड़े किए हैं। सर, मेरा एक सवाल आपसे अनिल विज को लेकर रहेगा। बीजेपी में एक बड़ा राजनीतिक कद है अनिल विज, हालांकि जैसे तैसे चुनाव वो जीत गए हैं अंबाला कैंट से, लेकिन ये बात कही जा रही है कि विज अभी भी अड़िग हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो क्या अनिल विज अगर अपने विधायकों को लेकर कांग्रेस की तरफ चले आते हैं या कांग्रेस ऑफर उन्हें करती है तो क्या कांग्रेस सरकार बना सकती है, स्थिति में है अगर विज विधायक लेकर आते हैं तो? देखिए, बिल्कुल मुहाने पर खड़ी कांग्रेस पार्टी। ऐसा नहीं कह सकते कि हरियाणा की जनता ने बिल्कुल नकार दिया। आप देखिए 36-37 सीटें कांग्रेस के पास भी हैं, जो पहले के मुकाबले आई थिंक 7 सीटें ज़्यादा है। तो ये अपने आप को उनके लिए उत्साह की बात हो सकती है। देखिए, वोट परसेंटेज की बात करें, 39 पॉइंट कुछ कांग्रेस को मिले हैं तो 39 कुछ बीजेपी को मिले हैं। लेकिन वोटों के मामले में लगभग दोनों दल बराबर दिखाई पड़ता है। अब आपने सवाल किया अनिल विज का। देखिए, अनिल विज एक बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है, और जाहिर बात है कि बीजेपी की राजनीति कहीं ना कहीं उनके ऊपर हरियाणा के अंदर केंद्रित नजर आती है। जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते, जो भाषण देते हैं, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी अपने लिए जीत तलाशती नजर आती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि नायब सिंह सैनी के स्थान पर क्या अनिल विज को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। वो खुलेआम ये बात कह चुके हैं कि अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो शायद हरियाणा का ज़बरदस्त विकास हो रहा होता। अगली मुलाकात जो है वो कह सकते हैं सीएम हाउस में करेंगे। तमाम सारी बातें वो कह रहे हैं। और अब सिर्फ अनिल विज नहीं, देखिए ज़रा इस पर गौर करिए, अनिल विज नहीं, राव इंद्रजीत ने क्या कहा है कि भाई जो अहिरवाल बेल्ट है वहाँ पर बीजेपी को सबसे अधिक सफलता इसी में मिली है। क्योंकि अगर आप देखें, आई थिंक पलवल फरीदाबाद को मिला दें, 9 सीटें वहाँ से आती हैं, 7 सीटें बीजेपी के पाले में हैं। गुरुग्राम से 4 सीटें आती हैं, चारों सीटें बीजेपी के पाले में हैं। तो 7-4 11-12 सीटें तो यही हो जाती है। तो ऐसे में बड़ा सवाल बन रहा है, बड़ी बात वो कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि अहिरवाल बेल्ट से आखिर या दक्षिण हरियाणा से आखिर कोई मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता। आप देखिए जरा यहाँ पर बीजेपी के 2 बड़े नेता, 2 सुपर पावर बीजेपी की जो हरियाणा के अंदर है, अनिल विज वर्सेस राव इंद्रजीत, और इनके बीच में फंसे हुए दिखाई पड़ते हैं नायब सिंह सैनी, जिनको तुरंत दिल्ली बुलाया गया है। माथापच्ची चल रही है, बातचीत चल रही है, और नायब सिंह सैनी ये बात भी कह रहे हैं कि भाई जो आलाकमान चाहेगा वो मुख्यमंत्री बनता हुआ नजर आएगा। तो अभी बीजेपी जीती तो है, लेकिन जीत कर भी बीजेपी कहीं ना कहीं उलझनों में फंसती हुई दिखाई पड़ रही है। इतना आसान नहीं होगा उसके लिए किसी एक नाम पर मोहर लगाना, क्योंकि अनिल विज और राव इंद्रजीत की जो आपस में कंपटीशन है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वहीं अगर नायब सिंह सैनी की बात करें, जिनके नाम पर चुनाव लड़ा गया, उन्होंने अगर पूर्ण बहुमत से सरकार बनवाई है तो मेरे ख्याल से उनका हक सबसे पहले बनता हुआ नजर आता है। जी, और देखिए सर ने बारीकी से बताया कि आप भले ही जीत गए, यानी बीजेपी भले ही जीत गई है, लेकिन सीएम चेहरे को लेकर सस्पेंस है। तो वहीं कहीं ना कहीं अनिल विज पर भी एक, मैं अगर कहूं तो बहुत बड़ा दांव लगा हुआ है। क्या अनिल विज अगर विधायक लेकर कांग्रेस की तरफ चले जाते हैं तो क्या बीजेपी का हाल वही होगा जैसे उन्होंने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ किया था, जिस तरीके से सिंधिया ने कांग्रेस के साथ किया था, क्या वही हरियाणा में होगा? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।